ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोऽत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे। नमस्कार मित्रों, मैं उन्नति आयुर्ज्योति में एक बार फिर से स्वागत। पिछले वीडियो का समापन हमने जहाँ पर किया था, आज इस वीडियो की शुरुआत हम वहीं से करेंगे, यानी आयुर्वेद अवतरण से। ब्रह्मा जी से लेकर भूलोक तक आयुर्वेद के ज्ञान गंगा के प्रवाह को समझना, मतलब पृथ्वी लोक तक आयुर्वेद का ज्ञान किस तरह पहुंचा, इस बात को समझना, इसे ही हम आयुर्वेद अवतरण ऐसा मान सकते हैं। वेदों की उत्पत्ति किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है, यह मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आशा है आप लोगों ने वह वीडियो अवश्य देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो मेरी आपसे सलाह है कि वह वीडियो अवश्य देखें। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। मित्रों, हमारी भारतीय परंपरा में हर एक विद्या की शुरुआत ब्रह्मा जी से होती है और इंद्र तक पहुँचती है। हर एक विद्या पहले देवताओं द्वारा प्राप्त की जाती है, देवलोक में प्रचलित होती है। इस क्रम को हम प्राग इतिहास यानी पृथ्वी पर के इतिहास के पहले का इतिहास इस तरह से संबोधित कर सकते हैं। और बाद में यह शास्त्र ऋषि मुनियों के द्वारा जन कल्याण हेतु या अन्य किसी भी कारणवश पृथ्वी लोक पर लाया जाता है। वहाँ पर फिर उसका प्रचार और प्रसार होता है, विकास होता है, और यहाँ से किसी भी शास्त्र की या आयुर्वेद की पृथ्वी पर के इतिहास की शुरुआत, ऐसा हम मानते हैं। पिछले वीडियो में हम यह समझ चुके हैं कि आयुर्वेद क्योंकि अथर्ववेद का उपवेद है, इसलिए इसकी उत्पत्ति भी सृष्टि की उत्पत्ति यानी वेदों की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। आयुर्वेद वैसे तो अथर्ववेद का उपवेद है, लेकिन अन्य वेदों में भी इसके जो नियम है या मंत्र है या सिद्धांत है, वो संक्षेप में इधर उधर बिखरे मिलते हैं। ये मंत्र और सिद्धांत जीवन, औषधि, चिकित्सा इत्यादि के रूप में अन्य वेदों में भी उपलब्ध है, और इन्हीं बिखरे ज्ञान मोतियों को एक माला में पिरोकर गठित किया गया और इसे नाम दिया गया आयुर्वेद। हाँ, तो अब तक हमने जाना कि अन्य शास्त्रों की तरह आयुर्वेद के आद्य उपदेशक यानी जिन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद का उपदेश दिया वो ब्रह्मा जी ही है। अब ब्रह्मा जी के आगे के विकास क्रम को हम जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा अन्य देवताओं को सब शास्त्रों का उपदेश दिया जाता है, ये हम जान चुके हैं। लेकिन आयुर्वेद अन्य देवताओं के साथ साथ दक्ष प्रजापति, जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र है, उनको भी इस शास्त्र का ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया। दक्ष प्रजापति ने बाद में यह ज्ञान अश्विनी कुमार को दिया ताकि वह देवताओं की चिकित्सा कर सके। अश्विनी कुमार जो कि सूर्य पुत्र है और 2 जुड़वा भाई है, वो देवताओं के वैद्य इस तरह जाने जाते हैं। इनका संपूर्ण आयुर्वेद, संजीवनी विद्या, अंग प्रत्यारोपण, इन सभी विषयों पर अधिकार था। इन अश्विनी कुमारों के विषय में बहुत सी रोचक कहानियाँ हैं, जिसकी चर्चा हम फिर कभी किसी और वीडियो में करेंगे।
और अश्विनी कुमारों ने यह ज्ञान देवराज इंद्र को दिया, क्योंकि देवराज इंद्र यह देवताओं के राजा है और देवताओं से संबंधित हर चीज़ को जानना उनका अधिकार है। यहाँ तक आयुर्वेद का प्राग इतिहास है, जो सतयुग में और देवलोक तक ही सीमित था, और इस इतिहास के विषय में कोई मतभिन्नता भी हमें दिखाई नहीं देती। इस इतिहास को जानकर हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद यह देवताओं की चिकित्सा पद्धति है और देवताओं द्वारा उपयोग में लाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न हमारे मन में आता है कि देवताओं को चिकित्सा की क्या आवश्यकता होती होगी? उन लोग ने तो अमृत का पान किया था, वो लोग तो अमर है। लेकिन यह जो इतिहास है यह समुद्र मंथन के पहले का इतिहास है। तब देवताओं और दैत्यों में हमेशा युद्ध हुआ करता था और उस युद्ध में घायल देवताओं की चिकित्सा करना, शल्य क्रिया करना, ये सब अश्विनी कुमार किया करते थे। और यदि इसी बात को हम गहराई से थोड़ा सोचें तो हम यह जान सकते हैं कि जितना प्राचीन आयुर्वेद का औषधि विज्ञान है, उतना ही प्राचीन आयुर्वेद का शल्य विज्ञान भी है। और इस बात को मैं अपने आगे के वीडियोस में कुछ कहानियों द्वारा भी आपको बताने की कोशिश करूँगी कि शल्य क्रिया हमारे यहाँ कितनी प्राचीन काल से उपलब्ध है और किस तरह हम उसका उपयोग करते थे। अब ये यहाँ तक तो हो गई देवलोक तक की बात, लेकिन यहाँ पर अब पृथ्वी पर भी मनुष्य व्याधि से पीड़ित होने लगे, युद्ध में घायल होने लगे, और इन सब की इस पीड़ा को देखकर हमारे जो ऋषिगण हैं, जो बहुत ज्ञानी थे और उनका काम ही जन कल्याण का था, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही सोचते थे। तो उन्होंने मानव कल्याण के लिए इस विद्या को प्राप्त करके पृथ्वी लोक पर लाने का विचार किया और एक ऋषि सभा में ऋषि भारद्वाज को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। और यहीं से पृथ्वी पर आयुर्वेद के इतिहास की शुरुआत हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की और पृथ्वी पर आकर और उसकी शिक्षा अन्य ऋषियों को दी, इसका प्रचार और प्रसार किया, इसका विकास किया। मित्रों, अब यहाँ से आयुर्वेद के इतिहास के विषय में मतांतर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बाद में आयुर्वेद के भिन्न भिन्न संप्रदाय बनते गए, लेकिन हम उस चर्चा में यहाँ नहीं पड़ेंगे। बस संक्षेप में हम यह जान लें कि ऋषि भारद्वाज ने इंद्र के द्वारा आयुर्वेद के शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और पृथ्वी लोक पर आकर उसकी शिक्षा अन्य ऋषियों को दी और उसका प्रचार और प्रसार किया। बाद में कुछ अन्य ऋषिगण जैसे ब्रह्मपुत्र, ऋषि काश्यप, ऋषि धन्वंतरी, इन्होंने भी इंद्र से इस ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसा कहा जाता है। ऋषि भारद्वाज ने पृथ्वी पर आने के बाद गुरुकुल पद्धति से आत्रेय आदि ऋषियों को आयुर्वेद की शिक्षा दी। यहाँ पर मैं थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि गुरुकुल में किस तरह शिक्षा दी जाती थी। इसमें पाठ यानी कंठस्थ करना, कोई भी श्लोक को, सूत्र को याद करना, उसके बाद उसका अवबोध यानी उसके अर्थ को समझने की कोशिश करना, और उसके बाद उसका अनुष्ठान यानी प्रत्यक्ष रूप से उसको करके देखना, उस क्रिया को करके देखना जिसके विषय में उन्होंने समझा है, यानी प्रैक्टिकल करना। इस तरह से गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। यह सब मौखिक रूप में ही दिया जाता था। लिखित रूप से उस काल में किसी भी शास्त्र की रचना तब तक नहीं हुई थी। बाद में पुनर्वसु आत्रेय के द्वारा भी आयुर्वेद की शिक्षा अन्य ऋषियों को दी गई। इनमें से ऋषि अग्निवेश, ऋषि पाराशर इत्यादि कुछ मुख्य ऋषि हैं जो अग्निवेश के मुख्य शिष्य
माने जाते हैं और इन्होंने बाद में आत्रेय संप्रदाय इसकी स्थापना की। इस संप्रदाय का मुख्य विषय काय चिकित्सा है, यानी औषधि के द्वारा चिकित्सा करना। और दूसरी तरफ धन्वंतरी द्वारा भी अपने संप्रदाय की स्थापना की गई, जो धन्वंतरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और इसमें उन्होंने काशीराज दिवोदास को आयुर्वेद का ज्ञान देकर अपनी शिक्षा का विस्तार किया। इस संप्रदाय का मुख्य विषय शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी है। इन दोनों संप्रदायों ने ईसा पूर्व अपने अपने विषयों को लेकर शिक्षा संकुल यानी स्कूल की भी स्थापना की थी, जो स्कूल ऑफ मेडिसिन और स्कूल ऑफ सर्जरी के रूप में इतिहास में वर्णित है। और यहाँ पर विदेश से भी कुछ विद्यार्थी आयुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए आते थे, ऐसा उल्लेख इतिहास में मिलता है। लेकिन कालांतर में ये स्कूल या तो लुप्त हो गए या तो नष्ट हो गए। आगे चलकर आत्रेय संप्रदाय में आत्रेय के शिष्यों ने अपने अपने तंत्रों की स्थापना की, यानी जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था उनके ग्रंथों के रूप में रचना की। इन्हें ही हम संहिता के रूप में जानते हैं। इन सब में अग्निवेश तंत्र सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, प्रख्यात हुआ, लेकिन यह भी पूरा नहीं था। तो बाद में ऋषि चरक, जो अग्निवेश के ही शिष्य थे, उन्होंने अग्निवेश तंत्र को संपादित किया, प्रतिसंस्कृत किया, यानी उसको एडिट करके अपना नाम देकर चरक संहिता, इस संहिता की रचना की। यह आज भी आयुर्वेद काय चिकित्सा का मुख्य ग्रंथ है और इसकी रचना का कालखंड 19,000 ईसा पूर्व का माना जा सकता है। इसको ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ रिटन मेडिसिन इस तरह भी हम जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ धन्वंतरी संप्रदाय में भी दिवोदास धन्वंतरी, जिनको धन्वंतरी यह उपाधि मिली थी या उपनाम मिला था, जो आयुर्वेद के प्रथम शल्य चिकित्सक यानी सर्जन या पायोनियर ऑफ सर्जरी माने जा सकते हैं, उन्होंने भी अपने शिष्य सुश्रुत को संपूर्ण शल्य चिकित्सा का ज्ञान दिया। और बाद में सुश्रुत ने भी अपनी संहिता की रचना की, जिसे सुश्रुत संहिता यह नाम दिया गया, जो आयुर्वेद शिक्षा में आज सर्जरी या शल्य चिकित्सा का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। और इसमें उस समय भी नासा संधान यानी नाक की सर्जरी, कर्ण संधान यानी कान की सर्जरी इत्यादि शल्य चिकित्सा का वर्णन है। यानी संक्षेप में प्लास्टिक सर्जरी का भी वर्णन हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में भी जब शल्य चिकित्सा का या सर्जरी का इतिहास पढ़ाया जाता है तो सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी इस नाम से ही संबोधित किया जाता है। ये दोनों संहिता वैसे तो अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमियां पाई गई, जिसे बाद में ऋषि वाग्भट ने सही ढंग से संकलित किया और अष्टांग हृदय इस ग्रंथ की रचना की, जो आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों ग्रंथों के द्वारा ही आयुर्वेद को अथर्ववेद से एक अलग संपूर्ण शास्त्र के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। और इसीलिए इन तीनों ऋषियों का आयुर्वेद में बहुत अधिक सम्मान है, महत्व है, और उनके द्वारा जो रचना की गई इन तीनों ग्रंथों का भी आयुर्वेद शिक्षण में बहुत अधिक महत्व है। इन तीनों को बृहत्त्रयी के नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है, आयुर्वेद के क्लासिक ग्रंथों के रूप में माना जाता है। मित्रों, मैं यहाँ पर दो छोटी छोटी स्पष्टता करना चाहूँगी। इस इतिहास के वर्णन में आपने धन्वंतरी यह नाम बार बार सुना, और आयुर्वेद के इतिहास में धन्वंतरी को आयुर्वेद के देवता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है।
आप में से बहुत से लोग भी समुद्र मंथन की कथा जो जानते हैं उन्हें इस बात का पता होगा कि भगवान धन्वंतरी जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हाथ में अमृत कलश लेकर हुई। और क्योंकि इनके हाथ में अमृत कलश है तो लोगों को जीवन दान देना यानी रोगों से लोगों की रक्षा करना, यही उनका मुख्य कार्य है। तो क्या ये दोनों धन्वंतरी यानी धन्वंतरी देवता और आयुर्वेद के इतिहास में जिनका बार बार उल्लेख होता है वो धन्वंतरी, ये दोनों एक ही है? मित्रों, ये बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है और इसमें बहुत मत भिन्नता पाई जाती है। कुछ मतों के अनुसार धन्वंतरी देवता के ही अवतार ये काशीराज दिवोदास धन्वंतरी है, और कुछ लोगों के मतानुसार धन्वंतरी यह उपाधि है जो शल्य चिकित्सा में एक्सपर्ट्स होते थे उनको दी जाती थी। इस विषय में हम ज़्यादा डीपली न जाते हुए उसको यहीं छोड़ देते हैं। और दूसरी बात, यदि आपके मन में ऐसा लगता है कि ये इतिहास को जानने की क्या आवश्यकता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति किसने की, बाद में वो किसके द्वारा पढ़ा गया, पृथ्वी पर कैसे आया गया, इन सब बातों का हमसे क्या लेना देना। हमारे लिए तो वर्तमान में आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है, इतना ही जानना जरूरी है। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन इसी बात की स्पष्टता मैं करना चाहती हूँ। आयुर्वेद हमारा वर्तमान है, भविष्य भी हो सकता है, और प्राचीन इतिहास तो है ही। यदि हम इतिहास इस शब्द की व्याख्या को समझने की कोशिश करें तो जो हो गया, जो सच में हो गया, थिंग्स हैपन, इस तरह से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और इसी व्याख्या को यदि हम ले तो आयुर्वेद शास्त्र एक चिकित्सा शास्त्र के रूप में हमारी प्राचीन संस्कृति में उपस्थित था। यह एक स्पष्ट और सत्य भूतकाल है। मित्रों, किसी भी चीज़, वस्तु, जगह, धर्म, शास्त्र इत्यादि के विषय में यदि हम कोई जानकारी ले रहे हैं या दे रहे हैं तो इसमें उसके इतिहास के समावेश होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इतिहास की जानकारी होने से हमें उस विषय में अधिक स्पष्टता से ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के विषय में हम जानना चाहते हैं तो सिर्फ उसका नाम पता है, इससे हमें उसके विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त होती। उसके विषय में संपूर्ण जानकारी यदि हम उसके नाम, गांव, उसका कार्य और उसका कुल, समाज इत्यादि सभी विषयों की जब हमें जानकारी होगी तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी है। यदि सृष्टि की उत्पत्ति के इतिहास को यानी प्राग इतिहास को हम साइड में रख दें तो भी पृथ्वी पर आयुर्वेद का इतिहास करीब 3500 से 5000 वर्ष पुराना बतलाया जाता है। और इसीलिए आयुर्वेद के वर्तमान या भविष्य को जानने से पहले, आयुर्वेद क्या है यह समझने से पहले, आयुर्वेद कहाँ का है, कहाँ से आया है, यह जानना भी उतना ही आवश्यक है। सामान्य जीवन में भले ही हमें इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, लेकिन ये हमारी भारत भूमि का अति प्राचीन शास्त्र है, इसलिए इसके विषय में जानकारी होना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए इस वीडियो में इतने विस्तार से इस विषय की चर्चा की गई। आयुर्वेद की उत्पत्ति और विकास के विषय में अब तक जो भी चर्चा मैंने की उसे हम आयुर्वेद इस मुख्य विषय को जानने के लिए पूर्व भूमिका की तरह ले सकते हैं। और आगे के वीडियोस में आयुर्वेद मुख्य चिकित्सा पद्धति इस विषय में हम चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो का समापन भी शुरुआत में जो श्लोक दिया गया है उसके अर्थ के साथ। इस श्लोक का अर्थ यही है कि इसमें आयुर्वेद अवतरण के विषय में बताया गया है, यानी किस तरह ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, और उसके बाद पृथ्वी पर भारद्वाज और फिर आत्रेय आदि, अग्निवेश आदि ऋषियों के द्वारा आयुर्वेद के ज्ञान को प्राप्त किया गया और उसका
प्रचार और प्रसार किया गया। तो मित्रों, ये थी आयुर्वेद की उत्पत्ति विकास का संक्षेप में इतिहास। अगले वीडियोस में आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति इस मुख्य विषय के साथ हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। ॐ शान्ति